असीरे मोहब्बत हो गया। मम्मी, शादी करना कोई गलत बात नहीं है, और अगर ये दोनों ये बात नहीं समझते ना तो उनकी गलती है, और हम इन्हें समझाएंगे। तुम नहीं समझ रही मायरा, मुझे नहीं जाना उनके साथ। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है शादी करके। कैसी बातें कर रही हैं आप? आपने कोई गलती नहीं की। इतने अच्छे आदमी हैं वो, इतने सब्र से आपका इंतजार कर रहे हैं, हर चीज में आपका साथ दे रहे हैं। मुझे पता है मायरा, वो बहुत अच्छे हैं, मगर माएँ जैसी भी हों अपने बच्चों से कभी मुंह नहीं मोड़ सकती। मैं अपने बच्चों को नहीं छोड़ सकती मायरा। आपको मुंह मोड़ने को कौन कह रहा है? आप इनकी माँ हैं और हमेशा रहेंगी, और इनको हमेशा आपकी जरूरत भी रहेगी, लेकिन उसके लिए आपको अपने शौहर को तो नहीं छोड़ना चाहिए ना, वो भी मम्मी शहीर के लिए। हाँ, वैसे शहीर तो इतना इंडिपेंडेंट हो गया है कि मैं अगर ना भी हूं तो उसे फर्क नहीं पड़ेगा। अब ऐसी बात भी नहीं है। ऐसा ही है मायरा, मैं नायला को छोड़ के नहीं जा सकती बेटा। मुझे उसको टाइम देना है, उस पर निगाह रखनी है। मम्मी, अब आप मेरी बातें पकड़ रही हैं। नहीं मायरा, मैं तुम्हारी बातों से एग्री कर रही हूँ, मगर मैंने अपने और नायला के दरमियान इतनी दूरियां बढ़ा ली हैं, पता नहीं कितना वक्त लगेगा इनको दूर करने में। माँ बाप भी इंसान होते हैं, खुदा नहीं होते, उनसे भी गलतियाँ हो जाती हैं। फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि उनकी नीयत बुरी नहीं होती। प्लीज़ अपने आप को माफ़ कर दें और भूल जाएं ये सब कुछ। मायरा, वो दोनों मुझे कभी माफ़ नहीं करेंगे। ना फिक्र करें। तुम गई नहीं आज? कहाँ? ग्रोसरी करने जाना था। ओह हाँ, कल चली जाऊंगी। मुझे रुस्तम कह रहा था कि कोई मेहमान आए हैं आज घर। तो फिर रुस्तम से ही पूछ लो कि कौन आया था। तुम नहीं बताना चाह रही? मेरे अंकल थे। मतलब अंकल कौन थे? मामू थे, चाचू थे, कौन थे? इतने सवाल क्यों कर रहे हो मेरे से? तुमको छुपाना चाह रही हो? नहीं, छुपाना नहीं चाह रही मैं, बस मुझे गुस्सा आ रहा है कि तुम रुस्तम के कहने के ऊपर मुझसे इतना पूछ रहे हो। पूछना ही पड़ता है, तुम खुद क्यों नहीं बताती? हाँ, तो अगर मैं नहीं बताऊंगी तो तुम मुझे गलत समझोगे। हाँ, तो फिर मैं नहीं बता रही। क्या मतलब है तुम्हारा? तो फिर मैं नहीं बता रही। अरे आज हमने दावत पे जाना था ना तुम्हारे ऑफिस वालों की, चले? आप कपड़े हैं तुम्हारे पास? बहुत है। शहीर सीधा। यार बात सुनो, वो इतना बड़ा ड्रेसिंग टेबल शीशा लगा हुआ है, प्लीज उसमें कर लो। मैं क्यों ड्रेसिंग टेबल पे तैयार? मैं यहीं पे तैयार होना चाहती हूँ। कैसी लग रही हूँ? भाई मुझे क्या पता कैसी लग रही हो, वो शीशा है ना, उसमें देख लो बस जाके। मैं क्यों देखूं शीशे में? मैं चाहती हूँ तुम मुझे देखो। डोंट प्ले दिस गेम्स विद मी। ऐसी नॉटी हरकतें कर रही हो, मुझे नहीं अच्छा लगता। क्योंकि आप मेरे इकलौते शौहर हैं, और किसके साथ खेलूं मैं ये गेम्स? टूटा फूटा शौहर। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम्हारी जिंदगी में आगे सिर्फ मायूसी है मेरे साथ। अभी भी छोड़ दो मुझे। जब मायूस होंगे ना देखा जाएगा। यही तो मुझे डर है मायरा, ये ना हो कि तुम तब मायूस हो जब मैं तुम्हारे पर डिपेंडेंट हो जाऊं। शहीर, तुम्हें क्या हो जाता है? कभी कभी इतनी अच्छी बातें करते हो और कभी कभी बिल्कुल बदल जाते हो। अच्छा खैर छोड़ो, इन कपड़ों में मैं तुम्हें नहीं ले जा रहा, जाओ चेंज करके आओ। क्यों? बस मुझे नहीं अच्छा लग रहा है। ये तुमने ही मुझे लेके दिया था शहीर। हाँ, अब मैं ही कह रहा हूँ कि ये पहन के ना जाओ। यार हम ऑलरेडी लेट है, मैं चेंज करूंगी तो देर हो जाएगी। आई डोंट केयर, जिसको चाहिए जाओ चेंज। अच्छा क्या पहनूं? कुछ भी और पहन लो, जो सुबह से ड्रेस पहना हुआ वो पहन लो। नहीं, मैं ऐसे ही जाऊंगी, मैंने चेंज करी। तुम क्या चाहती हो? सारे लोग तुम्हें देख के कहेंगे इतनी हसीन औरत का एक अपाहिज मियां, तरस आएगा उन्हें तुम्हारे पे। नहीं,
मैं चाहती हूँ तुम अपने ऊपर फख्र करो कि तुम लाखों में एक हो, कि तुम्हारी बीवी भी लाखों में एक है। बस चलिए। और हाँ, तुम ना इस व्हील चेयर पे भी इन कपड़ों में बहुत हैंडसम लग रहे हो। लिटरली अ हीरो। Yeah, shut up. ड्राइवर को लाने की क्या जरूरत थी? क्यों, गाड़ी कौन चलाता? नहीं। तुमने कैसे चलानी थी? हाँ, मेल शोविनिस्ट। क्यों, औरतें गाड़ियां नहीं चला सकती? और वैसे भी मुझे चलानी आती है। एंड बाय द वे, ये मॉडर्न रोमांस है। हम दोनों के बीच में कौन सा रोमांस है भाई? तुम्हें इजाजत तो दो। तुम दिल तो दो। एक्टिंग करती रहती हो। तुम्हें क्या पता कि दिल नहीं दिया। एक्टिंग जितनी बुरी करती हो, जिस दिन सच में दिल दोगे मुझे खुद ब खुद पता चल जाएगा। रहने दो, कोशिश तो करते नहीं हो तुम। की थी ना कोशिश, मुंह की खाई थी। कोशिश करना छोड़ दी तो तुम खुद मिल गई। आदत धर देना पड़ा मुझे तुम्हें पाने के लिए। इतना प्यार करते हो मुझसे? नफरत करता हूँ मैं तुमसे। सीरियसली? पता नहीं। मैं असीरे मोहब्बत हो गया, मैं फकीरे मोहब्बत हो। सॉरी मायरा। मैं असीरे मोहब्बत हो गया, मैं हाँ ना मायरा, आई एम सॉरी। मोहब्बत हो गया। You know what? Fine. मत बात करो। मुझे वैसे ही कोई फर्क नहीं पड़ता। कल गाड़ी भेज देना। इतनी नाराज हो तो गाड़ी क्यों चाहिए? वो बात फनी नहीं थी। तुम्हारी शक्ल बहुत फनी थी, लेकिन you have to admit। तुमने कहा कि तुम मेरे से नफरत करते हो। नहीं नहीं, मैंने ये नहीं कहा। मैंने कहा शायद नफरत करता हूँ थोड़ी। अगर मैं ऐसे बोलूँ तो तुम्हें कैसा लगेगा? पता नहीं, बोल के देखो। आई हेट यू। मजा नहीं आया। आई हेट यू। बात नहीं बनी। आई हेट यू। और तुम्हारी इस नफरत को अगर मैंने मोहब्बत में ना बदल दिया ना, मेरा नाम भी मायरा नहीं है। कल मिलने का कहा था और अब आई हो तुम। इतनी देर लगा दी मेकअप में। हाँ ना, कील कांटों से लेस जो कराना था। तुम्हें क्या जरूरत है? हाँ भाई, मैं तो पैदा ही कील कांटों में हुई है ना। एक बात बताओ, तुम खुश हो? बहुत। हाँ भाई, तुम तो सर पर सवार होके पीछे ही पड़ गई होगी शहीर के कि मुझे खुश रखना पड़ेगा। एग्जैक्टली। मुझे पता है तुम्हारा। अच्छा फिर ये बताओ कि मैं अभी यहाँ पे क्यों आई हूँ? खुशखबरी है क्या? नहीं, वो एक्चुअली नाइला के बारे में बात करनी थी। नाइला? हाँ, वो कैसी है वो? ठीक नहीं है यार, उस पर जुनून सवार हो गया तुम्हारा। पागल हो गई है वो। पागल ही हो गई है, लेकिन आई डोंट नो व्हाट टू डू अबाउट हर। मैं समझ नहीं आ रही मैं क्या करूँ उसके बारे में। शादी कर दो उसकी। ताकि सारी जिंदगी वो तुम्हारे गम में मुब्तला रहे। कैसी बातें करते हो यार? कैसी बातें करेगी? मैं उससे शादी नहीं कर सकता। ऐसा क्या है? ऐसी भी कोई बुराई नहीं है उसमें। बुराइयां गिनवाऊं? तुम बहुत रूड हो।
अच्छा एक दफा उससे मिलकर उसको समझा दो। इस मामले में बहुत एक्सपीरियंस हूँ मैं। मुझे पता है कोई फायदा नहीं है, उसको कुछ समझ नहीं आने वाला। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, मुझे कैसे समझाऊं। मैं कमरे में गई और पिल्स ले रही थी वो, मैंने उसे रोका है। क्या? वो भी ये कह कर कि सायरा ने भी तो खाई थी। ये तो बिल्कुल ही पागल है। अब मैं क्या करूं? तुम तो आराम से बैठे हो, मेरी जिंदगी हराम हो गई है। तुम सोचो उसके भाई को पता लग गया तो क्या होगा। तो बहुत बुरा होगा। उससे मिल लो प्लीज यार, कोई झूठा वादा कर लो, उसको एक दफा यकीन दिला दो कि तुम उसके हो, थोड़े टाइम के लिए यार। फंसवा रही हो ना मुझे? मैं क्यों फंसवाऊंगी यार तुम्हें? आहिस्ता आहिस्ता बाद में निकल लेना, तुम इतने समझदार तो हो ना। जी नहीं, थैंक यू। सारी चालाकियों को जानता हूँ मैं तुम्हारी। मैं कोई चालाकी नहीं कर रही, सीरियसली। तुम उससे जितना भी दूर जाओगे ना उतना तुम्हारे पीछे आएगी। मुझे सिर्फ उसकी हेल्प करनी है यार। तुमने सायरा की हेल्प नहीं की थी ना, इसीलिए तुम इसकी हेल्प करना चाहती हो। गिल्ट से निकलने के लिए तुम कुछ भी करोगी। सायरा तुम्हारे से ज्यादा मेरी बहन थी, उसका दुख जितना मुझे है तुम्हें नहीं हो सकता। मदद करनी तो करो, नहीं तो जाओ यहाँ से। जी सर, बस वो घर पहुंचेंगे तो मैं यहाँ के लिए निकल गया था। हैं? तुम्हें साथ नहीं लेके गई वो? नहीं, आज वो अकेली गई थी और आने में इतना टाइम लगा दिया कि परेशानी हो गई मुझे। अच्छा, देर से निकली होगी। नहीं सर, वो निकली टाइम पर थी, बट ड्राइवर को भी यार साथ में नहीं लेके गई थी ना, तो जब भी ज़्यादा देर हुई। वो चाहती है वो हर काम खुद करे। सौदा भी खुद ही उठाती हैं। मुझे यकीन है उसको यही लगता है कि वो दुनिया के सारे काम खुद कर सकती है। सर मुझे लगता है वो आज कहीं और गई थी, वरना मुझे क्यों घर पे छोड़ के जाती। हाँ हाँ शायद। अच्छा खैर, जल्दी करो यार, मैंने वर्कआउट भी करने, देर हो रही है। वैसे ही इतना काम करती हैं तो कोई जॉब क्यों नहीं कर लेती वो? हाँ, अगर उसकी शादी ना हुई होती तो शायद जॉब ही कर रही होती। हाँ, वो असल में आपको भी पसंद नहीं होगा ना उनका जॉब करना। अरे क्या हो गया रुस्तम, आज बड़े सवाल पूछ रहे हो? खैरियत? नहीं, मैं बस वैसे एक बात कर रहा था, सॉरी। खैर, ये चीज़ें गाड़ी में रख दो। क्या हशर बनाया हुआ है तुमने अपना? ऐसे कोई करता है? मुझे समझ में नहीं आ रहा। पहले तो मुझसे इतनी बातें की थी, अब पता नहीं क्या हो गया। पता नहीं मुझसे क्या गलती हो गई। कोई गलती नहीं हुई तुमसे। इस कमरे से बाहर निकलो, कहीं बाहर जाया करो, अपना दिल कहीं और लगाओ। नाइला, क्या कर रही हो तुम अपने साथ? और कुछ नहीं तो मम्मी के साथ ही कहीं चली जाया करो, मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ। मेरा पढ़ाई में दिल नहीं लगता, मैं क्या करूं? अगर शहीर को तुम्हारे रिजल्ट के बारे में पता लग गया ना, शादी करा देगा वो तुम्हारी, और मैं उसको रोक भी नहीं सकती। प्लीज मेरी बात सुनो, कुछ करना शुरू करो नाइला। मुझे अब किसी चीज में मजा नहीं आता। आखिर ऐसी क्या बुराई है मुझ कि मैं उसे अच्छी नहीं लगती? तुम बताओ सायरा कैसी थी? मैं वैसी बन जाऊंगी। अगर शहीर को ये पता लग गया ना, उसने सुन लिया तो क्या? ऐसे ही वो कह रही थी कि आंटी के साथ कॉफी पे जाना है। कौन सी आंटी? आपकी अम्मी, और कौन? सही कह रही है, उसे नहीं जाना चाहिए। शहीर, शहीर, तुम्हें लगता है मैं शुरू से बदतमीज थी? उनकी इन हरकतों ने मुझे बदतमीज बनाया है। अगर तुम्हें पता चले ना कि वो क्या करती थी तो तुम शर्म से डूब जाओ। शहीर, क्या हो गया? क्यों इतनी सख्ती से उसको मना कर रहे हो? क्या हो जाएगा अगर वो चली जाएगी तो? यार रोज रोज एक ही डिस्कशन करते रहते हैं हम। तुम डिसाइड कर लो कि तुम चाहती क्या हो। हैं?
कभी एक बात करती हो कभी दूसरी। हाँ ठीक है, लेकिन मतलब उनको घर से निकाल तो नहीं सकते ना। कौन उनको घर से निकाल रहा है? इधर ही तो रह रही है वो। मुझे तो कभी कभी तरस आता है उनके ऊपर, बेचारी। और तुमने कभी बताया भी नहीं मुझे उनके बारे में। यार तुम उन्हीं से जाके पूछ लिया करो, ठीक है? तुम फिलहाल मुझे अपने बारे में बताओ, कहाँ गई थी तुम आज? हैं? रुस्तम ड्राइवर किसी को भी नहीं लेके गई, ऊपर से इतना लेट आई। इसी पागल ने बताया होगा तुम्हें, है ना? तुमने जवाब देना मेरी बात का या नहीं? देना तो पड़ेगा। और झूठ बोलना नहीं चाहती और सच बोलने की हिम्मत नहीं हो रही तुम्हारे आगे, तुम नाराज हो जाओगे। भाई तुम ऐसे काम करती ही क्यों हो फिर? बताओ कहाँ गई थी? मुनीब से मिलने। सॉरी आई नो वो तुम्हें अच्छा नहीं लगता, मुझे पता है, लेकिन शहीर में रोज अम्मी को फोन करती हूँ, वो एक दफा मुझसे बात नहीं करती। वो वाहिद बंदा है कराची में जिसको मैं जानती हूँ, मैं और किसके पास जाऊँ? मैं हूं ना कराची में, मुझे जानती हो कि तुमने मुझे कभी अपना समझा ही नहीं। वाह 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 वाह, उल्टा चोर कुतवाल को डांटे। ये जो मैं पूरा दिन आपके पीछे फिरती रहती हूँ, आपकी खुशामदें करती हूँ, एक दिन आपका मूड अच्छा नहीं होता, आप कहते हैं ये लड़की है कौन? तो अगर मेरा मूड अच्छा रहना शुरू हो जाए तो तुम मुनीब से मिलना छोड़ दो? हाँ, मैं देखूंगी भी नहीं, थूकूंगी भी नहीं उसकी तरफ। मुझे वैसे भी वो नहीं पसंद, गंदा। यार तुम मुझे पागल कर दोगी बिल्कुल। मुझे पता होता ना तुम ऐसी हो। तो तुम तुम्हें लेके भाग जाता यहाँ से। सुनो तुमको जॉब शुरू कर दो। क्या? मतलब जॉब शुरू कर दो या पढ़ाई शुरू कर दो, जो भी तुम्हारे मतलब शादी से पहले ड्रीम्स थे उनको परसू करो। बस मेरी ड्रीम बस ये थी कि कुछ डिफरेंट करूं, कुछ ऐसा जिससे दुनिया बदल जाए बस। अच्छा, और तुम यहाँ रोटियां पकाती रहेगी? नहीं, मतलब मैं बस अपने आप को एक बेहतर इंसान बना रही हूँ, अपने आप को चेंज कर रही हूँ, शायद मेरी दुनिया बदल जाए। ड्रामेबाजियां बंद करो और कॉलेज ज्वाइन कर लो। पढ़ तो रही हूँ इतना ऑलरेडी। क्या पढ़ रही हो? तुम्हें पता है तुम इस दुनिया की तमाम किताबों से ज्यादा इंटरेस्टिंग हो। कितने शेड्स हैं तुम्हारे, हर पेज के ऊपर मुझे एक नई बात सीखने को मिलती है। पहले तुम्हारी डार्क साइड देखी, फिर obnoxious, और अब ये पता नहीं और कितने रंग हैं तुम्हारे। मेरा ख्याल है तुम ये रोमांस की ऐनक उतार के जरा करीब की ऐनक पहन लो। मेरे साथ रहना बिल्कुल आसान नहीं मेरा, तुम्हारी जिंदगी बहुत मुश्किल हो जाएगी। प्रॉबेबली मेरी बीमारी कभी ठीक नहीं होगी और मैं किसी भी वक्त मर सकता हूँ। फिजूल बातें मत करो। ये सच्चाई है माया, ये हकीकत है। और अभी तुम्हारे लिए सब कुछ नया नया है, इंटरेस्टिंग है, शायद एक्साइटिंग भी हो, लेकिन थोड़े दिन में ये रूटीन बन जाएगी और तुम बोर हो जाओगी और मेरे से नफरत करना शुरू हो जाओगी। देखो मेरी बात सुनो, मेरे खौफ को समझने की कोशिश करो प्लीज। कॉलेज ज्वाइन कर लो। ओके, आई अंडरस्टैंड। मैं चली जाऊंगी। ओके, मुझे अच्छा लगेगा। ओके अच्छा, कुछ और खाओगी नायला? कुछ और मंगवाऊं तुम्हारे लिए? नहीं, घर चले अब। अरे अभी तो आए हैं। वो तो मैं, रबिया याद है आपको? पता है फिल्म्स में आ रही है हमारे साथ
कॉलेज में पढ़ती थी। रियली? उससे तो फिर दोस्ती करनी चाहिए, राइट? सही कह रही हैं आप। आम सी थी बड़ी देखने में, और देखें कहाँ पहुंच गई। हाँ, कुछ लोग बहुत फोटोजेनिक होते हैं। बात करते हैं, लेट्स चेंज द टॉपिक। नहीं करनी बात मुझे आपसे, और आप ये बात जानती हैं। जब वक्त देना था तब ख्याल आया नहीं, और अब जबरदस्ती मुझे यहाँ ले आएंगे इस चुप्पी सी जगह पे। नाइला क्या हो गया है? सब लोग सुन रहे हैं, घर जाके बात करते हैं। आई डोंट केयर, सुनते हैं तो सुनते रहे। मैं घर जा रही हूँ और मैं गाड़ी वापस भेज दूंगी आप लोगों की। आप उसके साथ जाएं, मैं पे करके आती हूँ। नायला, नायला, सुनो बेटा, मेरी बात तो सुनो। क्या बात है, क्यों तुम नाराज हो रही हो? हाथ छोड़िए मेरा, हाथ छोड़िए। नहीं सुननी मुझे आपकी बात। जब भी मैं आपसे बात करने आती हूँ, मेरी बात सुनने की बजाय मुझसे कहती हैं मेरा रेड क्रश निकाल दो, मेरे शूज मैचिंग है, ओ मैं पार्टी पे जा रही हूँ, मुझे बहुत देर हो रही है। तो मैं क्यों सुनूं आपकी बात? मुझे नहीं सुननी आपकी बात। अगर आपको मेरी बात सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है तो मुझे भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। नाइला प्लीज। इज शी क्रेजी? इसका दिमाग खराब है। मैं इससे बात करके आती हूँ। नहीं नहीं, रुको, कहने दो उसको मायरा, कहने दो। मम्मी आप क्या कह रही हैं? शायद वो सही कह रही है। अगर मैं उसे टाइम दे देती तो। मम्मी आप रुके, मैं आती हूँ। ओके। मायरा, मायरा, ये क्या बदतमीजी थी? मेरे कमरे से चली जाओ, जाओ। तुम्हें शर्म नहीं आती? वो तुम्हारी माँ है, किस तरह बात करती हो तुम उनसे? अच्छा, कुछ तो नहीं पता था। तुम्हारी माँ ऐसी होती तो तुम भी यही करती। ओके, तुम्हें कुछ नहीं पता। मुझे सब पता है। जब तुमने उनसे पहली दफा बदतमीजी की थी ना, अगर उन्होंने तुम्हें कस के थप्पड़ लगाया होता तो यह हशर नहीं होता तुम्हारा। तुम्हें लगता है मैं शुरू से बदतमीज थी? उनकी इन हरकतों ने मुझे बदतमीज बनाया है। अगर तुम्हें पता चले ना कि वो क्या करती थी तो तुम शर्म से डूब जाओ। शुक्र करो तुम कि जब तुम पैदा हुई थी ना तो उन्होंने तुम्हें मार नहीं दिया। छोड़ के भाग सकती थी लेकिन नहीं भागी वो। कहो जो भी कहना है, तुम्हारी माँ ऐसी होती ना तो तुम्हें पता चलता। माँ माँ होती है। मेरी माँ मुझसे नफरत करती है, थी और आज तक करती है, लेकिन वो फिर भी मेरी माँ है। 9 महीने मुझे पेट में रखने वाली माँ है। जब मैं खुद कुछ भी अपना नहीं कर सकती थी ना तो वो करती थी मेरे लिए। भले से करे, मुसीबत से करे, मेरी हर जरूरत पूरी करने वाली। और आज नहीं है मेरी माँ मेरे पास, लेकिन तुम्हारी माँ तुम्हारे पास है। और तुम क्या करती हो उनके साथ? बदतमीजियां, ज्यादतियां, हर लम्हे वो खुद को कोसती हैं तुम्हारी वजह से, शहीर की वजह से। क्यों? क्या गलती है उनकी? क्योंकि उन्होंने एक माँ होने के साथ साथ खुद को एक औरत समझ लिया? ये गुनाह है उनका? और अगर है तो फिर तुम क्यों कर रही हो ये गुनाह? क्यों पड़ी हो मुनीब के पीछे? सिर्फ एक बहन बन के रहो ना, रहो सिर्फ एक बहन बन के। तुम्हें शर्म नहीं आती उनको अपने शौहर से मिलने से रोकते हुए? मैंने उन्हें बिल्कुल सही रोका था। भाई को देखना उनका काम है, मेरा नहीं। वाओ वाओ। और तुम कहती हो कि मुनीब तुम्हें पसंद क्यों नहीं करता? क्योंकि वो सायरा को पसंद करता था। बेलौस, मोहब्बत करने वाली, दूसरों के एहसासात को समझने वाली। तुम तो खुद गैर हो। अपनी माँ की मोहब्बत का फायदा उठाने वाली हो तुम। अगर वो इतनी बुरी है तो तुमने उनको जाने से रोका कैसे? क्या मतलब? तुमने उनको जाने से रोका ना, और वो रुक गई। अगर वो इतनी बुरी थी तो तुमने उनको रोका क्यों? और वो रुकी क्यों? क्यों वो तुम्हारी बदतमीजियां सह रही हैं नाइला, जबकि वो तुम्हें छोड़ के जा सकती हैं? उनके पास एक बहुत मोहब्बत करने वाला आदमी और शौहर है, लेकिन वो यहां पे रह रही है, तुम्हारी बदतमीजियां सह रही हैं। तुम कहती हो कि कोई तुमसे मोहब्बत करे? जब खुद पे हमदर्दी करने से फुर्सत मिल जाए ना तो ये सोचना कि तुम में ऐसा क्या है
कि कोई तुमसे मोहब्बत करे। मतलब मैं आपको सैर करा सकता हूँ। देखिए जरा, हमें स्क्रिप्ट लिखनी चाहिए थी। चाय और ये आपके बिस्किट्स, जल्दी से थोड़ा सा खा लो, फिर लेट जाते हो, लेट आते हो, खाना भी लेट हो जाता है। मायरा, क्या बात हुआ? सुनो। I'm sorry. क्यों? किस बात का? हर बात का। मैं तुम्हें जिस तरह ट्रीट करता हूँ तुम वो डिजर्व नहीं करती। I'm really sorry. मेरी बात सुनो, तुम मुझे इतना चाहते थे, अगर मेरे ऊपर ऐसा वक्त आता तो क्या तुम मुझे छोड़ देते? पता नहीं। मुझे पता है, तुम मुझे कभी नहीं छोड़ते। मेरे पास तो वजह है ना। वजह है या वजह थी? देखो, भूलना मत, तुम अभी 2 दिन पहले ही मुझे कहे थे कि तुम मुझसे बहुत नफरत करते हो। बड़ी जल्दी में कर रहे हो अपनी बात से। Don't be stupid, मायरा। एक स्टूपिड सा सवाल करो, माइंड तो नहीं करोगे? तुमने मुझे अपनी अम्मी की शादी के बारे में क्यों नहीं बताया? I don't want to talk about it. मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता। तुम्हें इतना बुरा लगा कि तुमने उनको जाने से रोक दिया? मैंने उनको किसी चीज से नहीं रोका। अच्छी तरह जानता हूँ क्यों आई है इधर। क्या चाहती हैं वो? अपना नाम बनाने आई है। चाहती है सारी दुनिया उनकी वाह वाह करे, उन्हें कहे आप कितनी अजीम औरत हैं, कितनी अच्छी माँ हैं। बस ये चाहती हूँ। क्या स्टोरी बना के बैठ गए हो तुम? तुम क्या जानती हो? तुम नहीं जानती उन्हें। तो बताओ ना मुझे। तुम्हें इस सारे हादसे से पहले यही तो बताने की कोशिश कर रहा था, तुम इंटरेस्टेड ही नहीं थी। देखो, तब मैंने बहुत कुछ ऐसा किया है जो मुझे नहीं करना चाहिए था, लेकिन अब मैं इंटरेस्टेड हूँ ना, मैं सुनना चाहती हूँ। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हारे जैसा शख्स अपनी माँ की शादी पे कैसे एतराज कर सकता है। ऐसा छोड़ो इन बातों को। अभी हमारी शादी का इतना अर्ली स्टेज है, इन बातों में पढ़ के उसे कॉम्प्लिकेट ना करो, बड़ा बुरा फंसोगी। चलो, अगर तुम चाहते हो तो मैं नहीं करूँगी इस बारे में बात, कि तुम मेरे हस्बैंड हो शहीर, और मैं नहीं चाहती कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई बुरी बात आए। एंड आई एम सॉरी, लेकिन ये बात तुम्हारा इंप्रेशन बहुत ख़राब कर रही है, और उल्टा तुम चाहते हो कि मैं तुमसे कोई सवाल भी ना करूं। अगर इसी में तुम्हारी खुशी है तो मैं नहीं करूंगी। ठीक है, मैं रुस्तम को बुलाती हूँ, तुम्हें ले जाए। मैं फिर भी तुम्हारी माँ हूँ, और इस हक से मैं तुम्हें हुक्म दे रही हूँ कि आइंदा से मैं मायरा की आंखों में आंसू नहीं देखूं। बस ठीक है, शक्ल ना दिखाना इंदा अपनी स्टूपिड मुझे। मैं भी नहीं रहना चाहती तुम्हारे साथ, मैं इस घर में भी नहीं रहना चाहती जहाँ पे किसी की कोई इज्जत ही नहीं है। Come on. Very good. Very good. Very good. Slow. Yes. 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 यार इसको नहीं नहीं, इसको ले ले जा। क्या हुआ? खैरियत है? मायरा को बुला यार। तुम्हें पता है, मैंने मम्मी को दिल से एक्सेप्ट कर लिया था। नायला बहुत अगेंस्ट थी, लेकिन मैंने सोचा कि मैं कनाडा जाके उसे मना लूंगा।
और मॉम को कहूंगा अपने हस्बैंड के साथ आराम से ले लें, लेकिन उन्होंने मेरे जाने का प्लान खराब कर दिया। कहाँ जाने का? कनाडा? जी, कनाडा। मेरा इलाज हो जाता मायरा, मैं चलने के काबिल हो जाता, तो उन्होंने डैड को मना कर दिया। मॉम ने कन्विंस किया कि मुझे ना बुलाए और अब मैं यहाँ हूँ। Can you imagine कि कोई माँ ऐसे कर सकती? एग्जैक्टली, कैन यू इमेजिन? कोई माँ ऐसी बात कैसे कर सकती है? तुम क्या बोल रहे हो शहीर? मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा, मैंने अपने कानों से सुना। तुम 10 लोगों की गवाही भी ले आओ ना, तो मैं ये बात हरगिज नहीं मानूंगी। मैंने उनको देखा है, वो तुम्हारे लिए कितना तड़पती हैं। बस वो यही दिखाना चाहती है दुनिया को कि वो कितनी अच्छी माँ है, इसीलिए मैं अपने कोई अपना काम नहीं करने देता, ताकि उनको कोई खुशी ना मिले, कोई प्लेजर ना मिले उससे। जो औरत अपने बेटे के एक्सीडेंट के दिन निकाह कर रही वो कैसी होगी? तो उनको तो नहीं था ना पता कि तुम गिर रहे हो। कैसी बातें कर रहे हो तुम? वो अपने शौहर के साथ मिलके मेरे खिलाफ प्लान बनाती। वो कितना चालाक आदमी है तुम्हें पता नहीं। ओ प्लीज, तुम उनसे मिले भी नहीं हो, तुम्हें क्या पता वो कैसा बंदा है? मैं मिला हूं, तुम नहीं मिली हो मैडम। मैं भी मिली हूँ। उस दिन जो साहब आए थे वो मेरे अंकल नहीं थे, वो मम्मी के शौहर ही थे। चली जाओ यहाँ से। शहीद प्लीज मेरी बात सुनो। तुम्हें हर उस शख्स से मिलना होता है जिससे मुझे नफरत है मायरा, और मैं इतना बेवकूफ हूँ, मैं तुम पे हमेशा भरोसा कर बैठता हूँ। तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखती मायरा, तुम चली जाओ यहाँ से, तो चली जाओ। शहीर तुम मुझे गलत समझ रहे हो। नहीं, तुम समझती हो कि तुम बहुत स्मार्ट हो। क्या बात है मायरा? नहीं मम्मी, कुछ नहीं। नहीं, क्या बात है? इधर मुँह करो, मेरी तरफ देखो। क्या बात है? शहीद ने कुछ कहा है तुम्हें? नहीं, वो मेरी आंखों में कुछ चला गया ना, तो मैं धो के आती हूँ। क्यों झूठ बोल रही हो बेटा? मुझे बताओ ना, क्या बात है? अच्छा, अगर तुम नहीं बता रही ना तो मैं खुद उससे पूछ लेती हूँ। सॉरी मम्मी, मैं नहीं कर पाई। वो तो मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। जब यहाँ पे आई थी ना तो मुझे नहीं पता था कि शहीर इतना स्मार्ट आदमी है। मैं तो समझ रही थी कि वो एक एवं ही लड़का है, वो लड़कियों को तंग करने वाला। लेकिन मम्मी, जब इंसान का दिल बड़ा होता है ना और दिमाग कुशादा होता है तो हर चीज बेमानी हो जाती है। लेकिन शहीर बहुत तंग नजर, तंग दिल आदमी है। मैं उसके साथ कैसे रहूंगी? वो ऐसा तो नहीं है। आखिर क्या कहा है उसने? ऐसा ही है। और इतनी बेवकूफ बात उसने कही है, कहता है आपने उसको कनाडा नहीं जाने दिया ताकि वो ठीक ना हो जाए। सही कह रहा है वो। हाँ, मैं नहीं रोका उसे कनाडा जाने से। वो सही कह रहा है मायरा, मैं नहीं चाहती थी कि वो कनाडा जाए। आप मजाक कर रही है ना? थी, मैं क्यों मजाक करूंगी? वो कनाडा चला जाता, फिर वो यही समझता कि उसके बाप ने उसे ठीक किया, और उसकी बीवी वो इतराती फिरती कि उसकी वजह से शहीर चलने लगा है। मैं नहीं चाहती थी ये। मैं नहीं मान सकती। जाहिर है, कैसे मानोगी? तुम्हें क्या पता जब किसी का शौहर किसी और से शादी कर ले तो कैसा फील होता है। मुझे उससे बहुत नफरत है मायरा। पता थोड़ी था कि वो ठीक ही हो जाएगा, इसलिए मैंने रामिस को कहा कि उसको मत बुलाए। आप जितनी शहीर से मोहब्बत करती हैं उससे ज्यादा नफरत करती हैं क्या उनसे? मुझे घृणा आ रही है आपसे मम्मी।
अच्छा ही हुआ उसने सुन लिया। एक दिन तो उसे पता चल ही जाना था मेरी असलियत। शहीर, एक मिनट मेरी बात सुनो। बाद में मॉम प्लीज अभी। नहीं नहीं, मुझे अभी बात करनी है। रुस्तम तुम जाओ कमरे में। जी। देखो, चाहे तुम मुझे अपनी माँ का दर्जा दो या ना दो, मैं फिर भी तुम्हारी माँ हूँ। और इस हक से मैं तुम्हें हुक्म दे रही हूँ कि आइंदा से मैं मायरा की आंखों में आंसू नहीं देखूं। समझ गए? माम आप वो छोड़े, मुझे आप पहले ये बताएंगे वो यहाँ क्या करने आया था? कौन? शोहर और कौन? माँ, मैंने आपको क्लियरली मना किया था कि उसको इस घर में नहीं आने देना, फिर आपने उसको यहाँ बुला लिया। आपको जरा शर्म नहीं आती? मतलब आप मायरा से मिलवाने ले आई हैं उसे। हमारी इज्जत का जनाजा तो आपने निकलवा दिया, अब उसके सामने भी हमारी बेइज्जती करा रही हैं। इतनी सेल्फिश आप कैसे हो सकती हैं? मुझे समझ नहीं आती। अच्छा, आई एम सॉरी, मुझे उनको नहीं बुलाना चाहिए था यहाँ। नहीं मतलब मुझे आप कहती हैं कि उसकी आंख में एक आंसू ना आप देखे मेरी वजह से, और फिर आप अपने उस शौहर को इधर ले आती हैं। आपका कितना दिमाग खराब हो गया मुझे लग रहा है। अच्छी बात है, बल्कि बहुत अच्छी बात है। बहुत खुश हुआ मैं ये सुन के। अभी कहता हूँ ड्राइवर को गाड़ी निकाले, छोड़ के आए तुम्हें। ये करने की जरूरत नहीं है मुनीब आ रहा है लेने के लिए मुझे। अगर उसने इस घर में कदम रखा ना, खून कर दूंगा मैं तुम्हारा। मना किया मैंने तुम्हें उसे बुलाने से। तो ठीक है, नहीं आएगा वो घर में, तुम्हारे घर में कदम नहीं रखेगा, मैं बाहर से ही चली जाऊंगी। बस ठीक है, शक्ल ना दिखाना इंदा अपनी स्टूपिड मुझे। मैं भी नहीं रहना चाहती तुम्हारे साथ, मैं इस घर में भी नहीं रहना चाहती जहाँ पे किसी की कोई इज्जत ही नहीं है। ये भी कोई बात हुई भला? अगर मुझे पता होता ना कि तुम लोग इतने गलत लोग हो तो मैं तुमसे कभी शादी ही नहीं करती। इसीलिए फोन किया था ना तुमने उसे कमरे में आते साथ ही। मैंने उसको फोन नहीं किया, उसने मुझे फोन किया था। ये देखो देखो। अच्छा ठीक है, सही है। लो आ गया। मैं मानता हूं कि गलती मेरी है। उस वक्त मुझे गुस्सा आ गया था, इस वजह से मैं जो मुंह में आया बोल दिया। मुनीब, शहीर। कोई गुंजाइश नहीं हमारी बात करने की। मैं बता रहा हूँ ना, जो जा रहा है इसे साथ लेके जा। एक्सक्यूज मी, तुम मुझे नहीं निकाल रहे, मैं अपनी मर्जी से यहाँ से जा रही हूँ। मैं असीरे मोहब्बत हो